नारायण। धन्यवाद सारे श्रोताओं, हमारे साथ में पिछले 4-4.5 महीना निकल गई इस उपदेश को भगवान विष्णु को दिया हुआ, और उनके सवारी यानी गरुड़ जी के एक एक प्रश्न पर भगवान जैसे जैसे उत्तर दिए वो बन गई गरुड़ पुराण। और अच्छे समय पर हम इसको छोड़ रहे हैं, यानी अच्छे समय पर इसको पूर्णाहुति की तरफ ले जा रहे हैं। संपूर्ण पाठ को है तो बड़ी विशाल ग्रंथ, लेकिन हम लोग 16 भाग जो गरुड़ पुराण से धर्म खंड से निकली है, जो मृत्यु के सगे साथ जुड़े हुए संबोधित क्रियाओं का विधि के विषय में भगवान जैसे समझाएं, जैसे भगवान उचित समझे, जैसे भगवान हम लोग को जानना चाहते हैं, वैसे चुन चुन करके एक एक बातें, एक एक ज्ञान का मार्ग भगवान हम लोग को दिखाए हैं। उस ज्ञान का उपदेश हम कोशिश किए हैं पिछले 16 सप्ताह में, यानी 4-4.5 महीना में। 2 सप्ताह बीच में हमारी गुम हो गई थी गणेश पूजा के साथ में और कृष्ण अष्टमी के समय। तो इस सब बातें को जोड़ करके हम आपको बीच में प्रस्तुत किए हैं पिछले 4 महीने तक। और यही आशा है कुछ न कुछ ज्ञान आपको जीवन में जो नहीं था वो पाए होंगे, अथवा जो था उसके और मजबूती हुई। किसी के कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए था तो वो भी प्राप्त हो गई होगी कि हम उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ज्ञान बहुत सारे उड़ती ज्ञान होती है जो लोग सुना सुनी समझते हैं और समझते हैं कि यही ठीक है, लेकिन जब तक ग्रंथों से निकाल करके निचोड़ करके आपको बीच में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक वो विचार तब तक उसको गॉस्पेल यानी कि अपने आप से उसको मानता नहीं देना चाहिए। हमारे विचार यही थी कि गरुड़ पुराण में हमको मांग किया गया दोनों शर्मिला और राज से कि इस विषय को लेकर के हम आपको बीच में प्रस्तुत करें, क्योंकि बहुत कम अवसर प्राप्त होता लोगों को गरुड़ पुराण स्वयं श्रवण करने के लिए, क्योंकि पुरानी ऐसा है जिसको सुन करके लोग डरते हैं, क्योंकि उसके साथ में जुड़ी हुई मृत्यु की बात है। तो मृत्यु तो आपको पता है अपने हमारे लोगों में, अपने हिंदू लोग में ज्यादा करके हम अवॉइड करते हैं। तो अभी बच्चों से भी नहीं बात करते कि कोई के मृत्यु के बारे में बात मत करिए, शुभ शुभ बोले, शुभ शुभ सोचे। तो मृत्यु ही तो अनिवार्य सत्य है, यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ है कि अंतिम में यही होने वाला है। मृत्यु ही हमारे साथ में जब ग्रसित करेगी और अंतिम सांस के समय यही हमको लेकर के शरीर छुड़ाएंगी। ऐसी बातों को लेकर श्रोताओं हम ध्यान मंत्र से बोलते हैं, गणपति का भजन भी है। इसके लेकर आपको उपदेश को पता है, आज थोड़ा विलंब से हम जो जुड़े हैं, लेकिन एक गणेश जी का भजन से लेकर के आपको बीच में आज का अंतिम बेला इस गरुड़ पुराण को श्रवण कराते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्यावारी बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्यावारी बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गौरी नंदन नमो नमः, गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। गौरी नंदन नमो नमः। जी हाँ, भगवान गजानन गणपति भगवान को ध्यान करते हुए आज का श्री गरुड़ पुराण महापुराण, जो 18 पुराणों के एक प्रसिद्ध पुराण है, जिसका जानकारी हम सभी को लेना चाहिए, सभी को रखना चाहिए, सभी को बांटना चाहिए अपने बच्चों परिवार में, क्योंकि ये साथ साथ में जो इसमें लिखा है हम लोगों को अंतिम बेला में बड़ी काम आने वाले हैं। हमारे सबके बीच में कोई ना कोई शरीर छोड़कर चलेंगे, उस कारण से पितृपक्ष बनी है। इसके विषय में हम चर्चा थोड़े पल में करेंगे। पंडित जी से हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं अयोध्या से। और उससे पहले ये सूचना दे दूं कि आज का अंतिम बेला जो हम लोग को प्राप्त हो रही, आज का गरुड़ पुराण को उपदेश लेकर के आपके बीच में 16 सप्ताह तक हम लोग आए हैं। पूरे 4 महीना थोड़े बढ़ भी गई, क्योंकि 2 सप्ताह हम खो दिए थे। लेकिन इसमें यही कि जुड़े जुड़े ज्ञान जो भगवान विष्णु उचित समझे, हम लोग को उपदेश के रूप में गरुड़ जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए हम लोग को समझाएं, और हम लोगों को इस प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त हुई है, हम यही चाहेंगे कि सभी लोग अपने बच्चों से जरूर बांटें। कि ये ज्ञान हम बांटेंगे नहीं, अपने बच्चों को देंगे नहीं, तो हमारी और आपका क्रिया बच्चों के द्वारा कैसे होगा। और ज्ञान तो ऐसा है, एक दूसरे को देने और लेने से बढ़ता ही बढ़ता है। तो जितने हम दूसरे को बांटेंगे जो हमारे पास है, तो उसको बढ़ेगा। श्रोता, आज बड़ी पुनीत समय है, पुनीत दिन है। वैसे भी आज इंद्र एकादशी है। एकादशी जिस हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन इस समय क्या है, जो पितृपक्ष के अंदर एकादशी आती है, इसमें बहुत सारे लाभ हैं। अगर जो आप व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, थोड़े नियम पालन किए हैं, हमने आज सुबह सुबह दोनों फेसबुक में डाले थे कि इस आज के दिन पर पूजा में भगवान विष्णु को आप जल से पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान विष्णु को जो भी सेवा कर सके करिए। तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। अगर जो अभी तक आप नहीं किए हैं और अभी समय है आपके पास, तुलसी दल पहले से रखा हुआ है, तोड़िए मत। अगर जो पहले से रखा हुआ है तो इसको भगवान को अर्पण करिए, भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु, भगवान राम, श्री कृष्ण को। क्योंकि आज का एकादशी पर व्रत रखने से, पूजा का विधि पालन करने से क्या लाभ है कि आपका सिर्फ आपका यहाँ करने से आपको पितरों को पर असर करने वाला। कैसे? अगर पितर आपके कहीं अटके हैं, स्वर्ग लोग नहीं पहुंच पाए हैं, मोक्ष नहीं प्राप्ति हुई है, लेकिन चले तो गए हैं, अब कहीं अटके हैं, तो उसको यही होगा, आपको यहाँ व्रत पूर्ण करने से वो असर जाकर के उन पर प्राप्त होगी। किसको? जो आपको पितर। यहाँ तक जो ग्रंथ मैंने पढ़ा था सुबह, उसमें लिखा था कि 7 पीढ़ी तक भी हमारे पितर अगर जो अटके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज का हमारे और आपसे व्रत करने से, पुण्य करने से, एकादशी का इंद्र एकादशी है। जो इंद्र नाम के एक राजा था, जिसका एक बार ऐसे ही सोए हुए थे और रात में सपने में आई कि उनके माँ पिताजी बहुत तड़प रहे हैं नरक में। दूसरे दिन सपने का विस्तार से अपने मंत्रियों से और साक्षात में मंत्रियों के साथ में और अपने ब्राह्मणों को बतलाते हैं, समझाते हैं कि क्या करना उचित है। सब यही आदेश दिए कि पितृपक्ष का जो एकादशी, उस दिन कठिन रूप से अगर जो व्रत आप करें, नियम से मर्यादा से करें, ये व्रत करने से जो पुण्य होगी, वो पुण्य जाकर के आपको पितरों पर असर करेगी। और सचमुच में काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जितने से शुभ शुभ कर्म करते हैं, गुरु पुराण यही कहती है,
हम लोग से ज्यादा खुशी कौन रहते हैं? हमारे पितृ। ये देखते होंगे कि हमारे वंश में, हमारे साथ में, जिस सामने ही जन्मे वाले बच्चे परिवार कितने अच्छे शुभ शुभ कर्म कर रहे हैं। तो ये पुण्य जाकर के इंद्र नाम के राजा का से किया हुआ व्रत और नियम आज के दिन पर एकादशी को पुण्य जाकर उनके माँ पिताजी पर असर हुई। रात्रि को ऐसे पूजा पाठ जागरण करते करते इंद्र नाम का राजा ने अपने स्वयं का मंदिर में सो गए और उसी रात्रि में सपने में दर्शन देकर भगवान विष्णु बताए कि तुम्हारे पुण्य से हम प्रसन्न हैं और तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पितरों आगे बढ़ रहे हैं। तो उस दिन से इस दिन का एकादशी के नाम इंद्र एकादशी पड़ी। श्रोताओ, कथाएं तो बहुत है, विषय बहुत है, भगवान विष्णु की चर्चा तो बहुत किया जा सकता है अनेक रूप से। आने वाले समय पर अधिक मास आएगी, उसमें भी अवसर प्राप्त होगी भगवान विष्णु के विषय में चर्चा करने के लिए। हम थोड़ी क्षण में जो तारीखें रह गए हैं, जो तिथियां रह गएंगे इस पितृपक्ष का और अधिक मास का, नवरात्रि का जो तारीख आ रही है आपके बीच में हम लिखवा दे रहेंगे, इसमें आप पढ़ लीजिए। हम थोड़े से ध्यान मंत्र सुन लेंगे, फिर पंडित जी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे अयोध्या से, जिससे हम चर्चा करेंगे इस पितृपक्ष के संबोधित दो चार विषय। हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भाय नमः। ओम शशिपुंडराय नमः। ओम मातृपितृचरण कमले नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम वास्तु देवताय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शंवरना शरणो भवतेर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुग्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमय प्रतिचं ब्रह्मायसि त्वमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारौतु तद्वक्तारमौतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ श्रोताओं, हम 16 सप्ताह में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में इस गरुड़ पुराण का अंतिम बेला, आज पूर्णाहुति की बेला है। पंडित जी संपूर्ण पाठ है। आज हम धर्म खंड का विषय लेकर के शुरुआत किए थे और गरुड़ पुराण तो वैसे बहुत विशाल है, इसमें 7 अलग अलग खंड बनी है, जैसे रामायण में है वैसे इसमें भी। लेकिन धर्म कांड जहाँ पर भगवान विष्णु मृत्यु के साथ जुड़ी हुई क्या क्या हम
कर करके क्या शरीर प्राप्त कर सकते हैं और पहले क्या किए थे, तो हमारी अवस्था ऐसे ऐसे सारी बातें जो मिली थी श्रोताओं को हम सुनाएं। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। जय श्री राम पंडित जी, सुनाई दे रहा। क्या चल रही है अयोध्या में और भारत भूमि में? आज मेरे ख्याल से जन्मभूमि पे कुछ और तेजी से चल रही है, लगता है हमारे पितृ बड़े प्रसन्न है। जी जी, श्री राम जी के दरबार में जो कार्य चल प्रारंभ हुआ है, तो 1200 खंभे लगने हैं, जो स्तंभ होते हैं 1200 लगने हैं, जिसमें से पहला स्तंभ लग गया है। क्या बात। एक स्तंभ लगा अभी, और उसको लगा करके और पूरे 1 हफ्ता तक उसके मशीनों के द्वारा जांच करेंगे कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितने दिन तक वो भार को रोक सकता है। ये सारी चीजें एक ही स्तंभ को पहले लगाने के बाद और उसकी जांच होगी। जो मशीनें हैं वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाई गई मशीनें, उस पर जांच होगी, और उसके बाद फिर शेष जो खंभे हैं 1199 वो भी प्रारंभ हो जाएगा लगना। 10 हाथी को बुला लेते, 10 हाथी धक्का देते तो पता लग जाए क्या जी, 10 हाथियों को बुला करके देते, खंबा में धक्का देते हैं तो पता नहीं चलता कि कितने। अब वही है कि मशीन और यंत्र जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, वो यंत्र भी काम के हैं। जिस यंत्रों के माध्यम से केवल उसको स्पर्श हो जाएगा तो वो बता देगा कि कितनी पावर, कितनी क्षमता इसके अंदर है और कितना भार ये रोक देगा। जी। तो उसके जांच के लिए पहला खंभा लेकिन लग गया है, जो हम लोग बोलते हैं पिलर। जी हाँ, पिलर बोलते हैं, हाँ, खंभे खूटे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा आगे काम, इतनी अच्छी बात है। ये पितृपक्ष पंडित जी हमारे बीच में बस मात्र 4 दिन और रह गए हैं, सोम से बृहस्पति तक। और आप क्या उपदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, साधकों को, कि जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लोग सोचें कि आखिरी दिन कर लें, या बीच में 4 दिन रह गई है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, 14 है और अमावस्या है। अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वज के लिए जो चले गए हैं, अभी भी किसी का इच्छा हो कुछ करने का तो क्या कर सकते हैं? जी जी, ये पितृपक्ष धीरे धीरे करके समापन की ओर है, केवल मात्र 4 दिन बचा है, और इसमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, और आज एकादशी है, कल द्वादशी का श्राद्ध है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी और अमावस्या। अगर इसमें से किसी के यहाँ त्रयोदशी की है तो वो कल कर लें, द्वादशी की है तो कल कर लें, त्रयोदशी परसों कर लें। इस तरह से अगर ज्ञात है द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या का मालूम है, तब तो वो अपने हिसाब से कर ले तिथि पर। अगर नहीं मालूम है तो निश्चित रूप से अमावस्या को अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना आवश्यक, परम आवश्यक है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में जिनके पितृ नहीं है, अपने पितरों के लिए, उनके मुक्ति के लिए ये करना ही चाहिए और करना आवश्यक होता है। किसी भी कारण से अगर नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या तक निश्चित रूप से अपने पितरों का पूजन करें, ब्राह्मण देवता को अपने द्वार पर बुलावें, भोजन प्रसाद करावें, और तर्पण और पार्वण श्राद्ध के माध्यम से उनका श्राद्ध करें। ये अवश्य ही करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। आज अगर वो अपने पितरों के लिए करते हैं तो कल वो भी अपने परिवार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे भी, मेरे कुल से भी कोई मुझे तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से कब हमको प्रदान करेगा। आज एकादशी है, जैसे करनी वैसे करनी तो कहा ही जाता है। जी जी, करना चाहिए व्यक्ति को, धर्म होता है। हमें भगवान भी कहते हैं, गीता में भगवान एक ही बात कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। हमको अपने कर्म से शुद्ध होकर के अपने नियम पूर्वक अपने कर्मों को करना आवश्यक है। हम अपने कर्म को करते हैं तो निश्चित है कि उसका फल भी भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार दे ही देते हैं। जी, आज का इंद्र एकादशी पंडित जी अब तो निकला जा रहा है, शाम को यहाँ पर 7:45 बजने वाला है। आपको क्या उपदेश है? अगर जो कोई अभी तक व्रत नहीं कर पाए, अनजान में थे, वैसे तो हम लोग यहाँ जानकारी छोड़ दिए थे लोगों को सोशल मीडिया पे, किसी को ना पता हो तो फिर भगवते वासुदेवा मंत्र बोले, भगवान को कुछ तुलसी दल जो पहले से चढ़ा ले, अभिषेक कर। महीने में 2 एकादशी होती और सबको करना चाहिए। एकादशी का बड़ा, अन्न को तो छूना भी पाप ही हो जाता है,
जी 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 जी। और ये बात तो लगभग लगभग सबको मालूम है, सभी लोग जानते हैं, न किसी माध्यम से लोगों को ये पता है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न पंडित जी, जो पंडित जी, अमृत आप है। अयोध्या, अब अयोध्या के हिसाब से कहते हैं कि सभी को मालूम है, सभी को मालूम होना चाहिए, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से बोल रहे हैं कि देश विदेश में लोग, अपने हिंदू लोग जहाँ जहाँ बसे, मैंने कहा मानते तो हैं 50% 60% लोग जरूर समझते होंगे एकादशी व्रत है क्या, क्यों करना चाहिए, लेकिन जी सभी को कितना ज्ञात नहीं। लोग अपने अपने परंपरा में लग गए, कोई शिव भक्त तो ऐसे मानते हैं शिव सोमवार को कर लिए, बस यही हमारी पूजा भक्ति है। और नहीं, यदा कदा कोई ये चुने तो ये बने तो। एकादशी है। शिव जी को भक्त हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, लेकिन भगवान राम जी साक्षात नारायण स्वयं कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई कहे कि हम शिव जी को बहुत प्रेम से मान लिए और राम जी को नहीं मानते हैं, विष्णु भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो उनकी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। एकादशी महीने में 2 बार आती है, हर 11वें दिन। ये सब लगभग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उन्हें निश्चित रूप से अभी तो ये आपने इतना सुंदर व्यवस्था बनाया, इतनी व्यवस्था है, जैसे कहा जाए कि गरुड़ पुराण, जो पुराण लेकर के आप 16 हफ्ते से चल रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। इसको अपने घर में बैठा करके सुनना हो, श्राद्ध पक्ष में वैसे भी सुनना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है, अन्य पुराणों की कथा हम घर में बैठकर सुनते हैं, वैसे ही ये कोई जरूरी नहीं कि हम जब सुनेंगे तो इसी में सुने, इनको इसमें इसका और विशेष महत्व है, सुनना चाहिए व्यक्ति। लेकिन इसी चीज को अगर कोई घर में सुनता है तो कितना खर्च उसको बैठता, कितनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती, सारा काम छोड़ करके पूरे हफ्ते भर उसे अपने घर में रह करके और तब इसको कर पाते। यहाँ घर बैठे बैठा ये व्यवस्थाएं बनाई गई और आपने बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाया कि इस रेडियो सरगम के माध्यम से ही सही, लेकिन सभी लोगों के कानों तक ये बातें जा रही है जो इस धर्म को मानने वाले हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनना चाहिए। तो इसी तरह से मंदिर में जाने वाले को चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जा करके और एकादशी के बारे में पता करना जरूरी होता है, क्योंकि धर्म करना है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसको पता कर लें कि एकादशी कब है। अपने जी को फोन कर लिया, उनसे पूछ लिया कि एकादशी कब है, तो एक दिन पहले पता लग जाए, एकादशी की तारीख मालूम हो तो उस दिन एकादशी करना चाहिए। एकादशी का बड़ा महत्व है। और आज की एकादशी जो इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, तो ये आश्विन कृष्ण पक्ष में ही आती है एकादशी। तो ये इंदिरा नाम की एकादशी है। इंदिरा साक्षात लक्ष्मी का नाम है। अच्छा। और ये लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी और नारायण के लिए एकादशी का व्रत कहा जाता है। तो अभी तक जो लोग नहीं जाने अनजाने में नहीं कर पाए हैं व्रत, तो निश्चित रूप से अभी कोई बहुत समय नहीं, 8, सवा 8, साढ़े 8 के आसपास हो रहे हैं, तो ऐसे समय में स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जितना बन सकता है उतना जप करें। तुलसी दल आदि भगवान श्री नारायण को चढ़ाना चाहिए। इस समय रात्रि हो गई, तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वहां पर जड़ के पास कुछ गिरा हो तो उठा करके भगवान को चढ़ाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जाने में अथवा अनजाने में हमने आज व्रत नहीं किया है, लेकिन आपकी कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, पूर्वजों के ऊपर बनी रहे। कहा जाता है कि राजा इंद्रसेन ने भी किया था, उनको ऐसे स्वप्न में आया, जब हमारे पितृ भटकते हैं तो जो पुरुषार्थी लोग हैं, जो भगवान के भक्ति में लीन होते हैं, तो स्वप्नों के माध्यम से उनको ये ज्ञात होता है कि हमारे पितृ कहीं ना कहीं तत्व में भटक रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिनको मालूम ही नहीं है, तो वो स्वप्न को भी स्वप्न ही समझ करके और टाल देते, तो वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए स्वप्न में आकर के भी पितृ वो देते हैं, दिखाते हैं कि मैं इस यात्रा से प्रताड़ित हो रहा हूं, मेरे लिए कुछ उपाय करो। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति, और विशेष रूप से ये इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति केवल अपने हाथ में जल लेकर के, तुलसी दल लेकर के संकल्प कर दे कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया, इस व्रत के प्रभाव ये मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, तो कितने भी किसी भी यातना से प्रताड़ित हो रहे हैं पितृ, निश्चित रूप से वो भगवान के श्री चरणों में स्थान पा जाते हैं। ये है एकादशी का महत्व, इसलिए करना चाहिए और भगवान को समर्पित करना चाहिए।
धन्यवाद पंडित जी, आपने एकादशी और पितृपक्ष के बारे में ज्ञान दिए। हम प्रोग्राम की आखिरी बेला में फिर आपसे साथ जुड़ेंगे ताकि आप राशिफल लोगों को दे सके। श्रोताओं, आपके बीच में आज जैसे पंडित जी ने बताया, आज जो पंडित जी ने बताया कि हम आपको इंद्र एकादशी, जो एक राजा था, अपने पितरों के भलाई के लिए, पितरों को कल्याण के लिए भगवान विष्णु का नाम से आज के दिन पर एकादशी का व्रत किए और अपने पूर्वज को दान में दिए, और फिर पूर्वज लोग नरक में फंसे थे, वहां से निकल करके मोक्ष प्राप्ति हुई। तो इतनी महान है कि कर्म हम लोग यहाँ कर रहे हैं लेकिन कल्याण हो रहा हमारे पितरों को। तो ऐसे ही पितृपक्ष के अंदर ही 4 दिन हमारे पास रहेंगे। इसके लिए अगर जो आप लाभ ले, इसमें जरूर पितृपक्ष का नाम से कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। हमने हमेशा बताते आए कि दान आदि करें। भगवान कृष्ण का एक भजन श्रोताओं, और फिर आगे गरुड़ पुराण के जो अंतिम उपदेश है वो हमको लेकर आपके बीच में सुनाएंगे आज 16वां सप्ताह।
भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई मारे जी भर जाने भावे अब तो राधा नाम मनाई मारी जी भर जाने भावे अब तो राधा नाम मनाई रस भानु पीला रे तू गुड़ खाने लागे गुड़ खाने लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। जी हाँ श्रोताओं, इस भजन को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। इस भगवान कृष्ण का मधुर भजन। और आज मधुर दिन भगवान श्री कृष्ण का जो एकादशी का व्रत, भगवान श्री कृष्ण का आज एकादशी का व्रत। वैसे तो एकादशी भगवान विष्णु के साथ संबोधित है, कृष्ण भगवान को ज्यादा मानते हुए, और भगवान राम, भगवान श्री हरि विष्णु का इस व्रत है, जिसमें आज का दिन अगर आप रूट क्रॉप्स जाना खाने की नियम है, या लोग फल पे रहते हैं, जल पे रहते हो तो अच्छी बात है, नहीं रह पाए तो फलाहारी रहे, फल रहे तो फल, नहीं रहे पे तो कंदमूल फल खा करके रहिए। ऐसा करके कल सुबह तले के व्रत को उद्घाटन करें, और उद्घाटन सूर्य उदय होने पर भगवान सूर्य नारायण के जल देकर व्रत को उद्घाटन करें। जैसे पंडित जी अभी अयोध्या से हमारे बीच में बतलाए, अगर जो आप व्रत नहीं भी कर पाए हैं और फिर भी लाभ लेना चाहते हैं कुछ ना कुछ आज के दिन के लिए, आज इंद्र एकादशी के, तो क्या लाभ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सामने चाहे चित्र हो, सत्यनारायण हो, विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ हो, भगवान राधा कृष्ण सीताराम हो, इनके सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका माला का जब जितने हो सके उतना संख्या में करिए। तुलसी पत्र अगर जो आपके पास अंग है, तुलसी पत्ते या मंजरी है, इसको भगवान विष्णु को अर्पण करें यह मंत्र से, और इतने अर्पण करें से पाठ करिए, चालीसा हो सके, आरती हो सके, जितने ही भगवान विष्णु को। और इसके बाद में पाठ करने से प्रार्थना करिए ये जल हाथ में लेकर के कि भगवान आज के जो हम पाठ किए हैं, आज इंद्र एकादशी पितृपक्ष के अंदर एकादशी के दिन पर, ये पुण्य हम अपने पूर्वज को दान में दे रहे हैं। किसी का नाम लेना है कि कौन पूर्वज, कौन पहले गुजर गए, उनके नाम को दे रहे हैं, अथवा अपने पूर्वज के लिए कीजिए तो सबका बंटवारा हो जाएगा पुण्य। किसी को व्यक्तिगत नाम लेना है तो उनको नाम लेकर के अर्पण कर दिए। इतने करने से बहुत बड़ी पुण्य कर रहे हैं, अपने आप पितरों को तार रहे हैं। अगर जो अटके हैं, भटक रहे हैं, नरक में फंसे हैं, अपने उनके कर्म के अनुसार आप उनको कर्म को सुधार रहे हैं अपने कर्म से। याद रहे जितने भी छोटे छोटे शुभ कर्म किसी और के लिए कर रहे हैं, ये सारे बातें हमारे ऊपर भी लागू। पंडित जी ने कहा कि हम लोगों को भी ये बात रखना है ज्ञान की, जैसे जैसे हम दूसरे के लिए करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे भी राह खुलते रहे, कोई ना कोई हमारे लिए खड़ा हो जाएगा अंतिम बेला में। इस सारे उपदेश को भगवान श्री कृष्ण के बीच में हम आपको सुनते हैं। आज का गरुड़ पुराण का जो सुमिरन का पाठ हम लोग हमेशा सुनते हैं, जिसमें भगवान विष्णु का हम लोग मधुरम यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का जो मधुर रूप है, सब कुछ भगवान का मधुर मिठास है। भगवान ऐसे ही अपने वचनों में धर्म कर्ण में अंतिम बेला तक हमको समझाएं। तत्कर्म यन्न बाधायाम या विज्ञाम सा विमुक्ताम अयसायं परम कर्म विज्ञानताम शिलये पुनम यावत कर्मणि दीप्तते यावत संसार असनाम यदित्र तत्वम तत्कथा भूते। भगवान अंत में यही कह देते हैं कि देखिए गरुड़ जी, अंतिम में व्यक्ति को अपने आप को चुनना, यू हैव टू चूज योर ओन फेट, कि आपको किधर जाना है। यही जैसे और लोग करते रहेंगे और वैसे हम भी करते रहेंगे कि हम और सब लोग से अलग हैं, कि हम कैन वी मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड, कि हम अपने आप को कुछ ज्ञान पा करके कुछ अपने आप को लाइफ में बदलाव ला पाएंगे। अगर जो आप 40 साल से वही एक आरती गाते आए, कुछ परिवर्तन नहीं हो पाई, कुछ धर्म कर्म में कुछ और नहीं कर पाए, और कुछ जीवन में बदलाव आ गया, लेकिन धर्म का ज्ञान वही रुकी है जो 40 साल पहले थी, तो आप में क्या परिवर्तन आई, क्या एडवांसमेंट आपको हो पाई, क्या बड़े कर्म कर पाए। तो इसके यही सोचना चाहिए कि हमें जीवन में धीरे धीरे नया ज्ञान प्राप्त करके उस पर उतरना चाहिए और जीवन को सुधारना चाहिए। कितने जन्मों के पुण्य अथवा पाप के कारण इस जन्म हमारे पास है। गरुड़ पुराण यही कह रही है, पहले प्रारब्ध के कारण इस जन्म हमारे पास है, इस जन्म से सुधरे। हम कैसे सुधरेंगे? अगर हम इस जन्म के बाद में शरीर छोड़ने से पहले अपने मोक्ष का रास्ता खोले। कैसे सोच कर लें? भगवान ये बता रहे, जब तक व्यक्ति शरीर के अभिमान है, व्यक्ति के पास अभिमान रहता, घमंड रहता कि अरे हमारे पास तो शरीर है, जो चला गया तो चला गया, हमारे पास तो शरीर कभी भी हम कर लेंगे।
लेकिन कभी भी वो अवसर कब प्राप्त होगा? जब तक उसके ममता है, हमारे शरीर में ममता रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा, तब तक व्यक्ति अच्छे कर्म में करने में उसको रुकावट आएगी। जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में सिद्धता नहीं, तब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करेगा, तब तक वो खोजेगा नहीं। ज्ञान ऐसा है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अपने शिष्य गरुड़ जी से बता रहे हैं कि एक चीज का लालच होना चाहिए दिन में, वो कि हम कितने और ज्यादा पूजा पाठ जीवन में कर लो, कितने और अपना ग्रंथ को पढ़ लो, समझ लो, उतार लो जीवन में। बात यह है, पढ़ लेना एक बात है, समझ लेना दूसरा बात है, तीसरा बात है कि जो पढ़े हैं और सुने हैं उसको जीवन में उतार रहे हैं, तभी हमारे जीवन में कल्याण। ये बहुत से देखिए, तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होम आदि कृत एवं वेद शास्त्र तथा आगमी की कथा है, जब तक व्यक्ति उस परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता है। कि जितने भी हम शुभ कर्म कर लिए, क्या क्या करते हैं? तप करते हैं, यानी कि व्रत आदि करते हैं, और व्रत रखे हैं, तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, जप आदि करते हैं, होम आदि करते हैं, ग्रंथ सुनते हैं। ये सब पुण्य तो पुण्य है अपने जगह पर, सुनने वाली बात एक है, उसको जीवन में उतार लेने बात दूसरा है। और समझ लेना, सुन करके समझ करके उतार लेना तो 100% लाभ आपका है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि सुनिए, देहिक, देविक और भौतिक तीनों तापों से संत प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, और स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष के छाया का आश्रय करना चाहिए। और गुरुदेव को वचन, हर एक व्यक्ति को गरुड़ पुराण बताइए कि जीवन में यह व्यक्ति को हमेशा कोशिश करना चाहिए एक गुरु हो जाए, सतगुरु, जो आपका ठीक मार्ग दिखा सके भक्ति के हिसाब से, जो आपको रास्ता खोल सके कि ये धर्म है, ये भक्ति है, ये आपको करना चाहिए। जो आपको भटकाए, यानी कि और कुछ लालच दिखाए इधर से उधर, तो ठीक नहीं, लेकिन जो आपको भक्ति का रास्ता खोलते रहे कि इतने कर्म कर लो, ऐसे कर लो, ये मंत्र कर लो, तब उसका ही लाभ है। तो यहाँ बता रही कि तावात तपोवर्त तीर्थ जप होम आर्चनिकदम वेद शास्त्र गमह कथा यावात तत्नम विन्दति। और उसके अर्थ है, तस्मात् सर्व प्रयतन सर्व वायुस्तुम सर्वदा तत्वनिष्ठो भवेत तार्षे यदि यच्छत मोक्ष मात्मन धर्म ज्ञान प्रस्युत्तः स्वर्ग मोक्ष फल्यस्य च तापत्रे दिसंत शाया मोक्षतरो शेत तस्मा ज्ञानानाम तत्वविगे श्री गुरुवोत मुखयम सुखेन तत्वम जनुरातम। यानी कि जीवन में हम लोग को बहुत सारे बाधाएं आएंगी भक्ति पूजा करने में। जब भी हम एक कदम आगे जाएंगे पूजा पाठ करने में, गरुड़ पुराण यही बता रहे हैं, भगवान विष्णु बता रहे, तब तक बाधा आएगी कि ये काम मत करो। कुछ बड़े दान करने जाएंगे, कुछ ना कुछ शक्ति आपको रोकेंगे। तीर्थ करने जाओगे तो शक्ति रोकेगी। क्यों? हमारे जीवन में पहले भरा हुआ जो पाप है वही रोक रही है कि हम आगे बढ़ नहीं पाए। दूसरे कोई करता है तो आपको बुरा लगेगा कि क्यों वो कर रहा है, लेकिन स्वयं करने के तैयार नहीं। आपको अवसर मिले तो नहीं करेंगे। तो भगवान बताए हमारे प्रारब्ध, हमारे पाप हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दबाव डाल रहे हैं कि शुभ कर्म हम नहीं करें। पितृपक्ष का समय है सुनाऊं, लेकिन साक्षात में गरुड़ पुराण का आज अंतिम उपदेश है धर्म खंड कांड से, और गरुड़ पुराण का उपदेश आपके बीच में सुना रहा हूं एक भजन के बाद में। विघ्नेश्वराय वरदराय श्रीप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति अग्नविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योन्ता पुरुष मम वाचमा प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा सदाम्नाम् अन्यसहस्रचरणो शोणत्वादीन रामनाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रङ्गिनं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुं
मधुरो रेणु मधुरा वाणी मधुरा मानो मधुरो नित्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम रूपम मधुरम सुखम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम हरणम मधुरम शमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते लखिलम मधुरम पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते लखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरम शीष्टम मधुरम शीष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरम युष्टर मधुरा शीष्टर मधुरम दलितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जी हाँ श्रोता, भगवान मधुराधिपते, मधुरी मधुर सब कुछ है, सब कुछ मिठास है भगवान विष्णु की तरफ से। उनका मधुर बताए रखे मुख है, मधुर आंख है, हृदय है, उनका गति और अति सब मधुर है। वचन भगवान जो बोलते हैं मधुर है, चरित्र भगवान का मधुर है, वस्त्र जो भगवान पहनते वो मधुर है, अंग भंडी मधुर है, और बताते कि मधुर ब्राह्मण है उनका, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर ही मधुर है। भगवान को जिस रूप से भी देखा जाए भगवान मधुर ही मधुर, तो उनको वाणी भी तो मधुर होना चाहिए। वही मधुर वाणी से भगवान इस गरुड़ पुराण को हमारे बीच में बांट रहे, बता रहे कि सुने कि जो यहाँ बताते हुए गरुड़ जी को अंतिम उपदेश दे रहे हैं अपना धर्म कांड से, कि अंतिम बात मैं बताने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण के आधार वैसे तो बड़ी विस्तार ग्रंथ है ये, लेकिन जो खंड हम चुने थे आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए, इसमें मृत्यु के साथ संबंधित इस बातें को सुनिए श्रोताओं की, मैं आपको बताते आए हैं क्या क्या बातें। सुनिए, अगर व्यक्ति को पता लग जाए कि उसका मृत्यु करीब आ गया है, और कितने लोग को अनुभव हो जाता है, हम माने या ना माने लेकिन हट नहीं सकते, अनिवार्य सत्य है, अनअवॉइडेबल ट्रूथ है मृत्यु, और सभी का जीवन में आता ही आता। हम हमारे अपने अनुभव से कितने लोग सिडनी में होते हैं, शरीर छोड़ने वाले होते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते हैं, कितने लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन शरीर छूटता नहीं, जो नहीं चाहते छोड़ते फिर भी छूट जाता है। कोई ज्यादा दुख तकलीफ सह रहे हैं फिर भी शरीर छोड़ने की इच्छा कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन बात यह है सीधे सीधे कि अगर आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाए कि आप लगे कि आपको अंतिम समय आ गया है, तो हर दिन प्रतिदिन तुलसी के पत्ते अपने मुख में रखने की आदत डालो, तुलसी का माला पहनने की आदत डालिए। अगर विष्णु भगवान के धाम अंतिम में जाना है तो रुद्राक्ष का माला धारण करिए हर दिन प्रतिदिन, अगर जो आप समझे। पहले तो गीता में भगवान यही बताते हैं कि मृत्यु किसी को नहीं पता कब आके खस ले, तो जब नहीं पता है तो हर दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको उम्र ज्यादा होगी, बीमारी ज्यादा घेर ली है और ऐसा लगता है कि आपको बचने के सहारा आसरा नहीं रहेगी है, तो ऐसे व्यवस्था कर लीजिए। भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करिए, भगवान का सरल से सरल मंत्र ओम, उससे भी थोड़े बड़े करके तो ओम नमो भगवते वासुदेव, श्री राम जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे कुछ न कुछ मंत्र, या तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, ऐसे कुछ न कुछ उपाय करते रहिए। जितना हो सके उतना मंत्र बोलते रहिए, उतना उपाय करते रहिए। तुलसी मुख में, तुलसी की माला गले में, रुद्राक्ष का माला गले में, ऐसे उपाय करना चाहिए। भगवान का चित्र सामने रहे, भगवान शालिग्राम को स्नान, विष्णु भगवान को स्नान करके उसका जल पीने की आदत डालो। ये सब मुक्ति का रास्ता है अंतिम बेला में।
भगवान ये बता रहे कोई ऐसा व्यक्ति करता है अगर जो अस्पताल में शरीर हमारे ना छूटे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा जिस आंगन में है उस आंगन में अगर जो हम शरीर छोड़ते हैं तो वहां पर यमदूत नहीं आते, वहां भगवान के दूत आते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा केसेस तो यही होती, लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर शरीर छोड़ना उत्तम जगह है। शरीर छोड़ने के लिए धरती पर अगर जो आप लेटे लेटे शरीर छोड़े। सुनने में बुरे लगता हो कि क्या हमने मृत्यु के बारे में बात करी, लेकिन यही गरुड़ पुराण का उपदेश है और सच्चाई है। सबको ये अनुभव करना पड़ेगा एक न एक दिन। आपको ज्ञात रहे कि ऐसे ऐसे लिखा है और ऐसे ऐसे करना चाहिए, इस कारण से हम आपको बता रहे हैं, डराने के लिए नहीं बता रहे। यहाँ पर बता रहे कि भगवान बता रहे, अंतिम बात ये बता रहे कि अगर जो किसी को लग जाए कि मेरे पास समय कम है तो तीर्थ का सहारा लेना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गंगा सप्तते मोक्षदायका, ये 7 मोक्ष जगह है। अयोध्या है, मथुरा है, भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म, गंगा है, वाराणसी है और हरिद्वार है। इधर स्थान पर अनेक स्थान पर जगह पर जो साथ जाना, वाराणसी जाने की, और उधर जाकर भगवान श्री द्वारकानाथ पे है, वहां पर जगन्नाथपुरी, ऐसे ऐसे चुने चुने जगह है जहां पर शरीर छोड़ने की बड़ी उत्तम जगह मानी जाती है। तीर्थ के कोई भी सहारा मिल जाए तो बड़ी उत्तम है। ऐसे जगह पर शरीर छोड़ने से तो सीधे सीधे भगवान ने बता रहे कि आत्म ही ओम से ब्रह्म व्यारताम यम प्रत्यय तर्जनम याताम ब्रह्म, जहां तहां वैराग्य रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते, वहां पर सिद्धि जन जाते हैं। उनकी विषयों से जब मैं बताता हूँ सुनो, मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य अध्यात्म चिंतन जतिथि, संसारिक समत कामनाओं रहित और सुख दुख नामक धन से मुक्त हो ज्ञानी पुरुष, वे ही अभित पद को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान बता रहे कि ज्ञान हम हृदय सत्यं जलम राग द्वेषत है, और या स्नाति मान से तीर्थ मोक्ष चाहते। हर दिन प्रतिदिन हम लोग को 2 काम डेली करना है। गीता और गरुड़ पुराण कह रही, वो क्या है? स्नान व्यक्ति को डेली करना चाहिए। बिना स्नान का हम शरीर छोड़े हैं, जिस दिन शरीर छोड़ने हैं स्नान नहीं किए तो एक अपराध तो ये है। जिस दिन शरीर छोड़े हैं उस दिन पूजा पाठ नहीं किए तो एक गलती है, वो हो जाती। तो हर दिन प्रतिदिन दोनों काम करना ही करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। सुबह उठे, स्नान, और स्नान के बाद में कुछ न कुछ ध्यान मंत्र आदि, पूजा पाठ आदि। घर छोड़ करके अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करते हैं और मुक्ति क्षेत्र मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं मोक्ष प्रदान करने के लिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जिसको कि सुनिए, तत्कृताम गृहेण यस्त्रीतम निसराम गुणक्तः मुक्ति क्षेत्रम मोक्ष ममायुक्तम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गंगा सप्तते हेतार्थ। ज्ञान वैराग्य युग से सनातन मोक्ष धर्म ऐसा है, इसके लिए तुम्हें सुना भी दिया हूं कि दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्वक इसको सुन करके मोक्ष प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्त है और धर्मनिष्ठ स्वर्ग पाते हैं, पापी नरक में जाते हैं और पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर के घूमते रहते हैं। तो तत्व ज्ञान कि अपने आप को, आत्मा को समझ जाना कि आत्मा क्या चाहती है, हमारी आत्मा क्या चाहती है, उस परम आत्मा के साथ में जुड़ जाए। परमात्मा कौन? साक्षात भगवान है। तो उसके साथ में हम जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? अपने ही आत्मा क्या चाहती है कि कल्याण करे। कुछ ना कुछ पूजा पाठ में हर दिन, हमने पहले दिनों से बताते हैं कि कितने समय जरूर निकालना चाहिए। हर दिन एक व्यक्ति को कम से कम 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम को निकालना ही चाहिए तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। इस ज्ञान को हमारे जीवन में उतरे। और धर्मनिष्ठ जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं और भगवान को अपने आप से, भगवान के साथ में जुड़ गए हैं जीते जी, ऐसा व्यक्ति और ऐसे स्थान पर चुन करके शरीर छोड़ते हैं तो मोक्ष मिलती है। लेकिन धर्मनिष्ठ जो धर्म पे चले हैं लेकिन ऐसा उपाय नहीं कर पाए मुक्ति के लिए, उन लोगों को स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में क्या होती है? भगवान विष्णु बताते हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद में फिर से जन्म होता है। संभव है कि हम और आप पहले स्वर्ग में थे, अपने पुण्य के हिसाब से स्वर्ग में समय बिताए, पुण्य समाप्त हुई, फिर शरीर धारण करके आ गए।
अगर जो स्वर्ग में नहीं पहुंचे तो बता दें कि हाँ, भगवान बता रहे कि पापी नरक में जाते हैं, पक्षी आदि इसी संसार में अनेक योनि प्रविष्ट होकर के घूमते रहते हैं। मोक्ष गच्छति तत्व ज्ञाताम धार्मिका स्वर्गति नरः श्री पापिनो दुर्गति यान्ति संसारिंत खगाय। ये गरुड़ पुराण बता रही कि सूर्य बता रही, सुने महर्षि अपने प्रश्न की उत्तर रूप से भगवान के मुख से इस प्रकाश के सिद्धांत को सुन करके प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ जी जगदीश्वर भगवान से प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि भगवान की आपने इस आह्लादकारी वचनों को मेरे बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। ऐसे कह करके उन्होंने भगवान विष्णु से जाने की आज्ञा ली और कश्यप जी का आश्रम में चले जाते हैं। अंतिम में जब गरुड़ पुराण समाप्त होती है तो पूछने वाला कौन? गरुड़ जी यहाँ कर पूछ करके फिर निकल जा रहे हैं अपने भगवान से कि ब्राह्मणों, जिस प्रकार से प्राणी मृत्यु के बाद तत्काल दूसरे योनि में चले जाता है अथवा जैसे ही वह विलंब देहांत प्राप्त करता है, उन दोनों से बातों को परस्पर कोई विरोध नहीं करता है, जैसा ही मैंने भगवान से सुना है सो आपके बीच में कह चुके हैं। तो गरुड़ जी का एक प्रश्न एक प्रश्न जैसे से पूछे थे वैसे से भगवान ने उत्तर दिए हैं। इस पर आप सभी को संदेह भी दूर हो गया और गरुड़ जी ने पूछे कि भगवान जितने डाउट जितनी कंफ्यूजन हमारे पास थी मृत्यु के बारे में वो सब के सब इसमें से दूर हो गई कि इसके बाद सभी का संदेह भी दूर हो गया। गरुड़ जी के द्वारा कहा गया ये महापुराण बड़ा ही गरुड़ के द्वारा कहा गया ये महापुराण बड़ा ही विचित्र है। भगवान विष्णु ये महापुराणों में से गरुड़ के हरि से प्राप्त किया गया था। उसके बाद गरुड़ जी ने भृगु को प्राप्त हुआ। तदंतर भृगु ने वशिष्ठ को बताया, वशिष्ठ जी ने वामदेव को बताया, वामदेव ने परशुराम को इसके बारे में बताया। परशुराम जी व्यास जी से कहे, व्यास जी ने मैंने सुना और सूर्य जी बता रहे इस कथा को। सूर्य जी ने सारे ग्रंथों को हमारे बीच में प्रस्तुत किए। तो मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय और वैष्णव पुराण का सुनाया गया है, जो कि मनुष्य इस महापुराण को सुने या जो इसके पढ़ें और वह इस लोक को परलोक को सभी में सुख प्राप्त करता है। संयम से सभी पुराणों से प्रेत को दुख दूर हो जाती है, अप्रेत को दूर हो जाती है। उसका जैसा निरूपण इस महापुराण किया जाता है, उसे जितने लोग भी पिछले 16 सप्ताह में इस ग्रंथ को सुने हैं तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि संयम से नियम से अगर जो आप सुने हैं हर रविवार इस पाठ को, तो यहाँ बता रहे कि महापुराण को जो पढ़े हैं और सुने हैं वह इस लोक में और परलोक में सभी को सुख प्राप्त करेंगे और उस व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, यानी कि मृत्यु उनका होगी तो एक्सीडेंट के द्वारा नहीं होगी। भगवान विष्णु आज के ऐसे बेला में उसको बचा लेंगे। यहाँ बता रहे कि सुनिए, संयम पुराणों से जाते हुए प्रेत को दुख प्राप्त होता है, उसको जैसा निरूपण इस महापुराण में किया गया, उससे सुनने से जो पुण्य होता है उस कारण से वह प्रेत मुक्त हो जाता है। और महापुराण फिर हम लोग सुने हैं जिसका एक्सीडेंट से डेथ होती है और अकाल मृत्यु से डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसका क्या होता है, प्रेत योनि में जाने का भय होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति गरुड़ पुराण सुने हैं और कभी भी सुना जा सकता है, किसी का परिवार में कोई गुजरते तो सुनते हैं, पितरपक्ष जैसे अभी समय चल रहा सुने थे, या उपदेश के रूप में जैसे हम स्टूडियो से बोल रहे थे पिछले कितने सप्ताह थे, तो उसको आप सुने हैं तो बता रहे कि ऐसा व्यक्ति को कभी प्रेत योनि में भी नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा मृत्यु के बाद में। तो यह बता रहे कि इस महापुराण कहे गए कर्म विवादियों को सुनने से मनुष्य को यहीं पर वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार से जो हो सके वो प्राणी को इस अवश्य सुनना चाहिए। कि कैसे भी हो सके ऐसा व्यक्ति को कोशिश करके इस पुराण को जरूर अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सुनना। 18 पुराण है हमारे बीच में, कोई भी पुराण को अनेक पुराण को अनेक नियम है कब सुना जा सकता है, लेकिन इसमें बता रहे कि प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अवसर मिल जाए इस पुराण को कभी ना कभी जरूर श्रवण करें। और हे आप लोग मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई ये सुधारसी धारक मात्र वर्ण रूप से शिखर से शुद्ध पूरी के चिल्लू से पिकर परमात्मा साथ विराट। व्यास जी कहते इस प्रकार से सूर्य का मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों का अर्थ सुशोभित भगवान विष्णु वाणी का अमृत पान करके ऋषिगण प्राप्त करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो गीता भगवान दिए हैं वो गीता का ज्ञान भी इस गरुड़ पुराण से निकली है। भगवान ने अर्जुन को चुन चुन करके ऐसे ऐसे बातें गीता में बताए हैं कि जीवन में उतारणीय योग है, कैसे कैसे किसको 3 प्रकार के अच्छे
गुण कहते हैं बुरे आदतों को, क्या बड़े सुख है, क्या बड़ा दुख है, क्या उत्तम कर्म है, क्या उत्तम कर्तव्य है, ये सारी बातों को भगवान चुन चुन कर गीता में बताए हैं। कर्म और कर्तव्य के बारे में बार बार दोहरा करके बताएं, और उसका उपदेश भी इसी से प्राप्त हुई है। सुदाओ एक भजन। नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मीपते श्री नारायण कमलपते श्री नारायण जगतपते श्री नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण अंतिम भाग गरुड़ पुराण को क्या कह रहे हैं सुधा, हम आपको पढ़ देते हैं, उसका श्लोक भी सुना देते हैं, सुनिए। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के रूप में और गरुड़ जी का प्रश्न था कि कैसे कैसे ये मृत्यु मनुष्य को होना है, सबसे उत्तम शरीर है, ऐसा और कोई शरीर में ऐसा और कोई जीव के पास शरीर नहीं जैसा मनुष्य के। अंतर हमारे में यही और जीव में यही है कि ये मोक्ष देने की रास्ता है। हम लोग को कुछ सुधरना है, कुछ करना, ऐसे जो बगल में लोग नहीं कर रहे हैं, घर परिवार में कोई नहीं किए, तो आप अलग से बढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके जीवन को अपना सुधारिए। जीवन को सुधारने का मतलब अपने जीवन से जानवर जैसे जीवन जैसे जी रहे होंगे तो उसको हटाइए। उल्टे आदतें, बुरे चीज खाने पीने का, इसको धीरे से हटा करके, दूसरे को बुराई निंदा इस सब बातें को हटा करके अच्छे से सत्संग के सबसे ज्ञान पा करके और अपना ही मुक्ति का रास्ता खोजें। भगवान बताए अंतिम में एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। हम अपने आप का जिम्मेवारी है जो हम कर रहे हैं। अच्छे बुरे सब हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। जितने भी हम अच्छे किए वो पुण्य का घड़ा हमारे साथ बैठी है, जो बुरे किए वो भी साथ बैठी है। किसी का दिल दुखाए हैं, चाहे छोटे से बड़े से छोटे जीव को दिल दुखाए, दूसरा मनुष्य का जीव दुखाए है, बड़े जीव का दिल दिखा है, और अपने जीवन में ऐसे ऐसे कुछ न कुछ बुरे कर्म किए, सब धीरे धीरे बुरे आदतों को छोड़े। जब से हम सुधर जाए तब तक हमारा परिचय है। और भगवान बता दे कि जैसे कि हम धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं, वैसे वैसे ज्ञान प्राप्ति, वैसे वैसे अपना जीवन का कल्याण है। तो यहाँ में अंतिम में बता रहे कि ये गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। पवित्र यानी कि बहुत विवाह है, पुण्यदायक यानी इतनी सारी पुण्य मिलने वाले। क्या बात इसमें, यह सभी पापों को विनाश करके उस सुनने वाले को समस्त कामनाएं पूर्ण करे। जो कोई सुने हैं, हम कोशिश किए हर सप्ताह कुछ ना कुछ आपको श्लोक भी सुनाए हैं, जैसे श्लोक से ही भगवान विष्णु और गरुड़ जी के विषय में बात हुई है, वार्तालाप हुई, और उसको आपको सुनाए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने इसको सदैव श्रवण करना चाहिए। यानी कि भगवान यहाँ रोक नहीं गए हैं कि कभी नहीं, ज्ञान लेने के हिसाब से गरुड़ पुराण को सुने हैं तो ज्ञान जरूर पा लिए हैं, तो उसको जीवन में उतारे। और पुराणाम गरुड़म पुण्य पवित्रम पापनाशनम शवनताम कामनाम पूर्वम श्रोते सर्वदेव ही। इस महापुराण को सुनने के बाद में वाचक को श्रेय आदि सभी प्रकार के विधिवत दान देने की विधान है, अन्यथा कथा सुनने की लाभ नहीं प्राप्त। श्रोताओं को सर्वप्रथम महापुराण की पूजा करना चाहिए। इसके बाद में वस्त्र, अलंकार, गो तथा आदि से दान करके जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी ही हो वैसे ही उसका पाठ करे, तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं से तोड़ करके निष्पाप होकर के स्वर्ग को प्राप्ति कर लेगा। कि इस पाठ को अगर जो किसी के परिवार में कोई शरीर छोड़े हैं तो गरुड़ पुराण सुन रहे तो 10 दिन के अंदर सुन लेना। 10 दिन 10 घाट का क्रिया हो जाए, उसके बाद में गरुड़ पुराण नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद में रामायण या गीता या कोई सत्संग आदि का रूप ले लिया, भजन आदि को सहारा लेकर के 13 दिन तले बताएं। तो भगवान नियमों में बताएं कैसे हम लोग को शरीर छोड़ना चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद में ये नियम है कि जल से जल उसका क्रिया कर देना चाहिए। क्रिया करने के बाद में जो व्यक्ति अग्निदान करता है, पिता गुजरा है तो बड़े बेटे का नाम, तो बड़े बेटे का करना चाहिए।
बड़े बेटे को करना चाहिए, माँ गुजरे तो छोटे बेटे करे, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं कर पाने तो दूसरा करे, ऐसे किसी को रुकावट नहीं। अन्यथा जैसे विधि बने और उस प्रकार से अपने पुरोहित से ज्ञान प्राप्त करके विधि कराएं। उसके बाद में घर लौटने से पहले जाकर के जो पास में नदी है वहां जाकर स्नान करके फिर घर लौटे। घर लौटने के बाद में गीले कपड़े में जिस जो शरीर छोड़े उनको जलादि अर्पण करे। दूसरे दिन अस्थि प्रवाह यानी राखी सरवा करके फिर गीता का पाठ या गरुड़ पुराण का पाठ करें। 10 दिन तली करें, उसमें हर दिन प्रतिदिन, वैसे तो नियम बनी है कि पिंड निकाले, ऐसा नहीं हो पाए तो 10वां दिन पर 10 पिंड जरूर निकालें। ऐसा करने से उसका शरीर, उसका एक नया शरीर प्राप्त होते। शरीर आपको पता है 5 चीज से बनती है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। अंतिम में ये 5 चीजें से शरीर अपने अपने जगह पर चली जाती है। पहले वायु निकलती है, फिर शरीर से ठंड गर्मी चली जाती है, और उधर जल सूख जाती, शरीर धरती में समाती, शरीर आकाश में चली जाती। 5 चीजें से बनी वही 5 जगह लौट जाती है। और इसका क्रिया जब अस्थियां बटोर करके जल प्रवाह करते हैं तो वहां पर चली जाती है शरीर 5वां जगह। ऐसे धीरे धीरे शरीर से एक एक सामान जहां जहां से बनी और वहीं चली जाए। अंतिम में यही याद दिलाते हैं कि शरीर, जो व्यक्ति बच्चा पैदा होता है जितना वजनदार रहता है, 3 किलो 4 किलो जो भी, अंतिम में उसका आखिरी मान में दाह संस्कार बाद में भी उनका जितने राखियां बटोरा जाता है, बताया जाता है, लौट करके फिर उतना ही हो जाता है। अभी 2-3 सप्ताह पहले मैं किसी का दाह संस्कार कराए थे, तो उनका बेटा ने हमारे साथ बैठ करके घाट पर, नदी के घाट पर बैठ करके, और उनसे बोले कि आज ये प्लास्टिक का डब्बा में मेरा पिताजी बंद है, $2 का है। हाँ हाँ, तो बोले मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और बताते कि हमारे पिताजी 2 मिलियन का मेंशन में रहने वाले थे और वहां थे इतने बड़े महान रहने वाले, लेकिन आज $2 को भी। अंतिम में यही तो सत्य है, संसार में जितने कुछ भी है सब यही छूटता है, जाता है क्या हमारे शरीर का वो टुकड़ा। $2 के डब्बे में हम बैठ करके वो भी पानी में चले जाते हैं, पानी में क्या जीव होते हैं वहां पड़े रहते हैं। आत्मा ही चली जाती है, आत्मा के साथ में हमारे किए हुए कर्म ही हमको इस मार्ग से निकाल करके, शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर के खोज में हम चले जाते हैं। शरीर जब यहाँ छोड़ती है, हमने बता दिया कि 10 दिन तक ऐसा क्रिया करना चाहिए। 11वां दिन कुछ को कुल में परंपरा है 11 दिन भी निकालते हैं, तर्पण करते हैं पितरों के लिए जो पहले चले गए। 12 दिन पर सपिंडी क्रिया है, सपिंडी होता है जो पहले चले गए उनके साथ में उनको जोड़ना चाहिए कि जो पूर्वज हमारे चले गए उनके नाम से। फिर 1 वर्ष में कुछ लोग 13 दिन पर घर शुद्धि का हवन करते हैं। ऐसा भी विचित है कि परिवार में फिर विवाह आदि कार्य या कोई नया मकान पूजा आदि जो की है तो 13 दिन पर करने के बाद में रास्ता खुल सकती है। और फिर आगे चल करके महीने महीने नियम है, जिस तिथि को शरीर छोड़े हैं उस तिथि पर कुछ ना कुछ दान करते रहें, या तो किसी जीव को कुछ भोजन खिलाते रहें। ऐसा नहीं हो पाए तो फिर 6 मासी होता है, 6 मासी के दिन भी ऐसे ही 6 पिंड निकाला जाता है। 12 मासी में 12 पिंड निकाला जाता है। ऐसे विधि विधान बनी है, गरुड़ पुराण में बड़ी विधि विधान से लिखा हुआ है। ऐसा करने से 11-11.5 महीना पर 12 महीना का क्रिया कैलेंडर, क्योंकि अपना हिंदू कैलेंडर और अंग्रेज कैलेंडर के आगे पीछे चलती है। इसके करने के बाद में 1 साल के बाद में वो आत्मा जो हवा के रूप में शरीर प्राप्त हुए की थी उसके हाथ के बराबर 10 दिन का पिंड निकालने के दिन पर वही शरीर लेकर के यमराज के यहाँ भगवान के दूत के द्वारा या तो यमदूत द्वारा ले पहुंचाया जाता है। वहां पर पहुंचकर उसको कर्मों को याद करा जाए कि आपने मनुष्य जीवन पाए थे, ऐसा देश में जिए थे, ऐसा परिवार में उठे बैठे थे, ऐसा ज्ञान पाए लेकिन ज्ञान को उतारे नहीं, और क्या क्या अच्छे कर्म बुरे कर्म सबको वहां पर याद कराया जाता है। और उसके बाद में बताया जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं। सबसे उत्तम कहाँ है, भगवान का मुक्ति प्राप्त करना। भगवान विष्णु भगवान शिव ही हमको ऐसा मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये साधन इन दोनों को, इन देवताओं के पास है। राम और कृष्ण भक्ति करने वाले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का भक्ति करने वाले वहां प्राप्त, भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम, शिव जी के पास जाने वाले शिव भक्ति करे जो ऐसे वहां जा करके मुक्ति होगी तो फिर मनुष्य जन्म पाए सफल हो गई। मनुष्य जन्म पा करके हम आए, हमारे जीवन सफल होगी कि हम मनुष्य बने थे। ऐसा नहीं हो पाया तो अंतिम में शरीर छोड़े तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर्ग में। स्वर्ग में है क्या, जैसे ही जितना पुण्य किए पुण्य समाप्त हुआ फिर हम धरती पर आ गए, और धरती पर आ गए फिर छोड़ करके फिर यही है जीवन में चक्कर लगे रहे, फिर एक कोशिश मिलेगी और फिर हम अपने आप को सुधारे। तो दूसरे जन्म के लिए क्यों छोड़े, इस जन्म में ही कर्म कर डालें। श्रोताओ, यही अंतिम आज का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। फिर शांति पाठ की तरफ चलेंगे। यस्यस्य शृणुयामयन्तमर्तो यस्यापि परिकीर्तनः
विहाय यातनां घोरां धूपपापों दिव्यव्रजेत। धर्म कर्म प्रेत कर्म संपूर्ण प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुद्राष्टक का पाठ के साथ में आज का अंतिम श्लोक को संपूर्ण कराते हैं। धर्म कांड प्रेत कल्प संक्षिप्त गरुड़ पुराण का भाषा टीका। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निधीहम चिदाकाश वाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं ततोऽहं तुषारातिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सकर्मोदिकर्णोनि चारों गंगा रसद भाल भाले भुजंगा चलत गुरुसूले विशालम प्रसन्नाननम कंठ दयालम। मृगाधीश शम्बरं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकटं पदनकरेशम् अखण्डं कोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूल शूलभवानीं भजेऽहं भवानी कलातीत कल्याण कल्पतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संत मोह बहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनतारी दयावत महाराज पादारविंदं भजन्ति लोके हरे वनहारं नतावसुतं शान्ति संसापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं न विमेवभूता नतोऽहं सदा सर्वनाशं दुर्गं जराजन्मदुःखोन्तातपमानं प्रभु पाहि शंभो। ओम रुद्रा संविदं प्रोक्त विष्णु हरतोषिये ये परंचि नारा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी हाँ श्रोता, आज हम भगवान शिव का सहारा लेकर के इस रुद्राष्टक के पाठ से हम लोग आज अंतिम बेला में पहुंच चुके हैं। श्री गरुड़ महापुराण से 18 पुराण से प्रसिद्ध महापुराण, यानी कि जिसमें ऐसे चुने चुने ज्ञान हम आपको बीच में प्रस्तुत किए, कोशिश किए। पिछले 16 सप्ताह में इसमें 16 भाग ही बनी थी और इसके अंदर ही कितने सारे और भी ज्ञान है। शिव भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, विष्णु भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें भी लिखी है इसमें। और देवताओं का शुरुआत कैसे कैसे हुई, ये सारी बातें भी। लेकिन हम लोग की इच्छा था ये जो बात हमेशा संक्षिप्त में रहती, जिसमें ज्यादा लोगों को संशय है, डाउट्स होते हैं और हमेशा प्रश्न उठती है क्या करना चाहिए। पितृपक्ष हमारे बीच में है, शर्मिला जी ने तारीख डाले हैं आपके बीच में कि अब 4 दिन और रहेंगे पितृपक्ष का। इससे डरिए मत, इसमें पूजा पाठ अपना मत रोकिए। अगर जो अभी भी रुके हैं, नहीं कर रहे हैं, इसमें करते रहिए। कारण 2-3 है। पहला है कि कृष्ण गीता में कहते कि हर दिन प्रतिदिन हम लोग को भक्ति पूजा करते रहना चाहिए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखे हैं कि एक्सेप्शन सप्लाई, नहीं बोले हैं कि गरुड़ पुराण के सिवाय और समागम, यहाँ नहीं लिखे हैं कि पितृपक्ष के सिवाय और सब करें। हमेशा हर दिन प्रतिदिन करना चाहिए।
नित्य पूजा पाठ और नित्य स्नान, 2 चीजें हर दिन मनुष्य को करना चाहिए, स्नान और पूजा भक्ति। कितने देर? कम से कम 12 मिनट, सुबह 12 मिनट, ज्यादा कर सकते। अच्छा, क्या करना उचित है? भगवान का पाठ श्रवण करें, मंत्र जाप करें, ऐसे ऐसे ध्यान करना चाहिए। जो 4 दिन पितृपक्ष का हमारे बीच में रह गई है, कल द्वादशी है यानी कि एकादशी के दूसरे दिन पर, त्रयोदशी मंगल को है, बुधवार को 14 है और बृहस्पतिवार को सर्व पितृ अमावस्या, यानी कि जिसी को कुछ नहीं कर पाए अपने पितरों के लिए आखिरी दिन जरूर करें। पितृपक्ष में पितृ हमारे आकर के राह देखते हैं। आज किसी व्यक्ति ने आए हमारे मंदिर पर, एकादशी का दिन था, तो आकर के भोजन प्रसाद अर्पण किए भगवान लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, और फिर उसके नाम से अपने पिताजी के नाम से भोजन बाहर निकाले। तो प्रश्न से यही किया कि सचमुच में श्राद्ध, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। सचमुच में श्राद्ध माने कि हमारी श्रद्धा, हमारी कितनी लगाव, कितनी प्रेम किसके साथ में, पितरों के साथ में। तो हम जो अर्पण करते हैं सचमुच उनको मिलता है क्या कि नहीं? तो हमने कहा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आज के तिथि पर जब तक वो अटके हैं ऊपर, उनको सदगति नहीं प्राप्त हुई, नया शरीर नहीं मिली, तब तक वो इसी समय पर उनको भेजा जाता है भगवान के द्वारा कि जाइए तुम देखिए धरती पर तुम्हारे वंश में, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए कोई कुछ अर्पण कर रहा है, तो इसको आप ग्रहण। जिस तिथि पर शरीर, तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आप पता लगा ले कौन सा तिथि पर कोई शरीर छोड़े, उसी तिथि पर कुछ ना कुछ अर्पण करे तो उचित है। क्योंकि उसी तिथि पर वो पितृ को भेजा जाता है, तुम्हारे आंगन में आते हैं पितरों का, हमारे और आपके आंगन में आते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या दिया जा रहा है। कोई कम से कम जल भी दे रहा तो कुछ तो हो रहा है। तिल दे रहे हैं उत्तर साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ खड़े होकर के कुशा में दे रहे हैं तो और अच्छी बात है। कुछ न कुछ बना करके हम बाहर रख देते हैं कि हमारे पितरों को प्राप्त हो जाए तो भी अच्छा है। कुछ नहीं मिलता है तो क्या, अगर जो कुछ आंगन में जो जूठे वगैरह फेंका गया तो पितृ वही को स्पर्श करके सूंघ करके चले जाते कि यही हमारा आज प्राप्त हुई हमारे वंश से, तो श्राप दे के जाएंगे आपको कि आशीर्वाद दे जाएंगे? ये आप सोचिए। सचमुच में ग्रहण करते हैं नहीं, वो हवा के रूप में किसी को खिलाते हैं, उस आत्मा में प्रवेश करके उसको ग्रहण करते हैं, ऐसे समझना चाहिए। हमारे फर्ज है कि हम अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, और हमारी फर्ज ये है कि हम उनके लिए करें तो हमारे समय आगे तो हमारे लिए। बात सीधे सीधे बताऊं, इसको आपको जीवन में बिताने अगले 4 दिन का लाभ ले लीजिए। किसी के प्रश्न आया है कि हवन का विधि जब हम करते हैं तो हवन में विधि विधान तो यही है कि अगर जो हवन सामग्री घी तो चम्मच से डाला ही जाएगा, लेकिन कोशिश करिए हवन की सामग्री जो आप अर्पण कर रहे हैं ये 3 उंगलियां से अर्पण करें। ये देख लीजिए 3 उंगली हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, शर्मिला दीदी दिखा रही है। ये 3 उंगलियां जो है अंगूठा से लेकर के और बीच के भाग में जो 2 उंगलियां इसको जोड़ करके, और इसके ही द्वारा और सामग्री अर्पण करने के सीधे हाथ ऐसे देना होता है और उल्टे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, फेंक करके भी नहीं सामग्री डालना चाहिए। फेंक करके किसको दिया जाता है? जानवर को। उल्टे हाथ से किसको दिया जाता है? जो भिखारी है, भीख मांगा जाता है उसके हम लोग ऐसे गिराते हैं। सामग्री देना है तो जैसे छोटे बच्चे को खिला रहे हैं ऐसे करके आप दीजिए सामग्री, जैसे कि भाव से श्रद्धा से आप भगवान को अर्पण करें। ये जो किनारे का तर्जनी उंगली है ये पितरों के लिए ही अर्पण, पितरों के लिए ही रखा गया, इसलिए जब तक अर्पण किया जाता है, पिंड आदि अर्पण किया जाता है, तो इस उंगली को अहंकार का उंगली हम लोग बताते हैं। ये पितरों के लिए रिजर्व्ड है कि पितृ वाले कार्य में इतने लोग भोजन भी करते हैं तो इस उंगली को नहीं लगाते, सीधे सीधे ये 3 उंगली से या 4 उंगली से लेकर करते, माने और 4 उंगली भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये तर्जनी उंगली जो पॉइंटिंग फिंगर, अहंकार उंगली, इंडेक्स फिंगर जैसे भी आपका है, ये पूजा पाठ में कहीं भी ना लगे। सामग्री की तो बात ही अलग है। तो ये 3 कैसे बताते क्या? अग्नि देवता क्या है? ये अंगूठा अग्नि देवता बन जाती है, और जो 2 उंगली और है अग्नि के 2 पत्नी है, स्वाहा और स्वधा, और ये दोनों स्वाहा और स्वधा के रूप बन करके देवताओं के पास आपको जो भी आप अर्पण करते हैं इसके पास पहुंचाते हैं। हमारे साथ में श्रीमन